नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज। पेश है वाराणसी की प्रमुख खबरें। छात्रा का हत्यारा पुलिस मुठभेड़ में हुआ घायल, तो वहीं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेहंदीगंज पहुंचे। देसी शराब की दुकान खोले जाने को लेकर नागरिकों में रोष दिखा। खबरों में और भी बहुत कुछ है, ये खबरें देखते हैं विस्तार से। वाराणसी के मिर्जा मुराद में एमएससी छात्रा अलका बिंद की हत्या के आरोपी साहब बिंद को पुलिस ने 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने हत्या स्वीकार की है। बताया कि मृतका द्वारा बार बार पैसों की मांग से परेशान होकर उसने सूरत से आकर वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस जब उसे घटनास्थल पर लेकर गई तो उसने पुलिसकर्मी की पिस्टल छीन भागने की कोशिश की और फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। घायल आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त चाकू, मोबाइल, डायरी सहित कई सामान बरामद किए हैं। कल दिनांक 2 तारीख को थाना मिर्जापुरा क्षेत्र में एक ढाबा है होटल विधान बसेरा के नाम से, वहाँ पर एक 22 वर्षीय युवती का शव संदिग्ध अवस्था में मिला था। इस संबंध में परिजनों की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करके विवेचनात्मक कार्रवाई कर दी गई। मौके पर लगे सीसीटीवी फुटेज, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस, इन सबके माध्यम से एक नंबर और एक अभियुक्त का नाम सामने आया था। फुटेज में दिख रहा था कि एक लड़का जो होटल में पहले आता है, उसके बाद वो युवती भी उसी होटल में आती है। इन सारे साक्ष्यों के आधार पर इस युवक को ट्रेस कराने और उसकी पहचान कराने के प्रयास किए गए। इसके क्रम में आज इसको सुबह भदोही से अपनी बहन के यहाँ से गिरफ्तार किया गया था। इसी गिरफ्तारी के पश्चात इससे पूछताछ की गई। पूछताछ में इसने जो घटना है, इसके द्वारा युवती की हत्या की गई है, उसकी पूरी घटना का विवरण बताया गया। इसके बाद इसके द्वारा जो घटनास्थल निरीक्षण है उसको रिक्रिएट कराने के लिए एवं जो भागने के लिए जो रूट इस्तेमाल किया था, इन सबको दिखाने के लिए पुलिस टीम के द्वारा इसको मौके पर ले जाया गया था। यहीं पर इसने मौके का फ़ायदा उठा करके पुलिस टीम की जो पिस्टल है वो छीन करके भागते हुए पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसके क्रम में आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम के द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें जो अभियुक्त है इसके पैर में गोली लगी है। इसको इलाज हेतु जखनी स्वास्थ्य केंद्र में भिजवा दिया गया है। इस अभियुक्त का नाम साहब बिंद है और ये मिर्जापुर का रहने वाला है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री व निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार निषाद मेहंदीगंज गांव पहुंचे और छात्रा अलका बिंद की हत्या पर शोक संवेदना प्रकट की। उन्होंने कहा कि आरोपी सहित सभी षड्यंत्रकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार अपराध मुक्त नीति पर काम कर रही है। उन्होंने पीड़ित परिवार को मशुआ कल्याण कोष से सहायता देने की बात कही। देखिए, हमारी सरकार और हमारी निषाद पार्टी और हम लोग पूरे के पूरे दलित, शोषित, पीड़ित जो भी है देश में उसके साथ खड़ी है। निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल का निर्माण इसीलिए हुआ कि जो मछुआरों पर कहीं भी देश में अत्याचार कुछ भी हो, घटना हो, उसे न्याय दिलाने के लिए उन्हें पीड़ित परिवार के साथ खड़ा होना, ये हम लोगों ने शुरू से शुरू किया। कल पता चला, हमने रात में आया और कल मैंने अधिकारी से बात की, सभी संबंधित अधिकारियों से बात की और रात में उन्होंने कार्रवाई की। अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, अपराधी अपराधी होता है, उसे कड़ी सजा होनी चाहिए, फांसी तक की सजा होनी चाहिए। उसमें जितने लोग भी शामिल हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अवैध ढंग से संचालित जो भी वो स्थान था जो जहाँ घटना हुई है, वो भी अनुमन जितना भी उसे सजा होनी चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। वाराणसी घसियारी टोला दुर्गाकुंड क्षेत्र में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास खोले गए देसी शराब ठेके को लेकर स्थानीय नागरिकों ने विरोध दर्ज कराया। 25 फीट दूरी पर खोले गए ठेके को पूर्व में भी विरोध के बाद बंद किया गया था, लेकिन 2 जून 2025 को दोबारा खोला गया। नागरिकों ने इसे बाबा साहेब का अपमान बताते हुए ठेका तत्काल बंद कराने की मांग की है। मैं मदनलाल मौर्य शंकर मुजन दुर्गाकुंड निवासी हूँ। देखिए, गलत तरीके से, अवैध तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन गलत तरीके से गलत जगह पे देसी दारू का ठेका घसियारी टोला के मेन रास्ते पे जो निकास का रास्ता है एकमात्र, उस मोड़ पे खोल दिया गया है। उससे ठीक सटा हुआ रैन बसेरा है और रैन बसेरे की ये प्राथमिकता है शासन प्रशासन के लिए कि अभी जो सावन माह में कांवड़िए चलेंगे इलाहाबाद से शंकर जी को जल चढ़ाने, वो हाईवे के सारे मार्ग पे जो भी दारू ठेके उसको हटा दिया गया है, बंद कर दिया गया है धार्मिक चीजों को लेकर। और यहाँ कांवड़िए जहाँ रहेंगे आके काशी में, उसे सटे हुए मकान में देसी दारू का ठेका 2 दिन पहले खोल दिया गया। इसके पहले खोला गया था तो शासन प्रशासन के द्वारा बंद करा दिया गया था, लेकिन फिर से किन्हीं लोगों की मिली भगत से दोबारा ठेका संचालित किया जा रहा है।
और ठीक सटे हुए रन बसेरा है, उससे सटा हुआ अंबेडकर जी की 50 वर्ष पुरानी प्रतिमा है। वाराणसी में छात्रों पे बढ़ते हिंसक घटनाओं और छात्राओं के प्रति लैंगिक अपराध को लेकर छात्रों ने पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। हालिया घटनाओं में जैसे हेमंत पटेल की स्कूल में गोली मारकर हत्या और एमएससी छात्र अलका बिंद की निर्मम हत्या से छात्र समुदाय डरा हुआ है। छात्रों ने मांग की कि प्रशासन उन्हें अपराधियों जैसा न देखे और शिक्षण संस्थानों में सुरक्षित भयमुक्त वातावरण सुनिश्चित किया जाए। जी, मेरा नाम एडवोकेट राहुल सोनकर, मैं छात्र सभा जिला अध्यक्ष वाराणसी। यह आज रहा कि लगातार जो छात्रों और छात्राओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है, जो लगातार अभी एक राजा तालाब में एक लड़की का गला रेत के फेंक दिया गया। कुछ दिन पहले विद्यापीठ में छात्रों में धरना पे 30 दिन बैठा, उसको आधी रात में उठा के जेल भेज दिया जाए। जो लोकतांत्रिक तरीके से अपने हक की मांग करते हुए छात्रों को जेल भेज दिया जा रहा है। अगर छात्र कोई कार्रवाई के लिए पुलिस प्रशासन के पास जाते हैं, छात्र दो गुटों में लड़ाई हो जाता है, उसको लगातार पुलिस चौकी लड़ा के मारा जाता है, उसको किया जाता है। बेरोजगारी चरम सीमा पे है। इस तरह छात्रों को बेरोजगारी चरम सीमा पे, इस तरह लगातार छात्रों के साथ बेन्याय होने के लिए हम लोग एसपी साहब को ज्ञापन दिए हैं और छात्रों के हित में, छात्रों के हक में हम लोग मांग करते हैं और उनको अच्छी उनकी शुभकामनाएं करते हैं। जी, मैं महानगर अध्यक्ष समाजवादी छात्र सभा आयुष यादव। देखिए, जनपद बनारस जो प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, यहाँ पे छात्राओं के साथ लगातार अपराध बढ़े जा रहे हैं, जिसके संदर्भ में आज हम लोगों ने कमिश्नर महोदय को, बनारस के कमिश्नर महोदय को एक ज्ञापन दिया, जो एसीपी कैंट द्वारा यहाँ आके हम लोगों से ज्ञापन लिया गया। हमारी मांगे यही है कि जो छात्रों के साथ लगातार अपराध जनपद बनारस में बढ़े जा रहे हैं, इस पर रोक लगे। वाराणसी में पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही लगातार बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जो 15 से 20 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। जलस्तर बढ़ने के कारण 84 घाट गंगा की चपेट में आ चुके हैं। प्रशासन ने छोटी व चप्पू नावों के संचालन पर रोक लगा दी है। आज ये गंगे के किनारे सभी घाटों का निरीक्षण किया गया था बोट के माध्यम से। इसमें ये बढ़ते हुए पानी लेवल को दृष्टिगत रखते हुए और सावन के लिए सुरक्षा का इंश्योर करने के लिए, और आज इसका निरीक्षण किया गया था पूरा घाटों का। इसमें ये एक छोटा एक्सपेरिमेंट करके देखा गया था। लगभग पानी का जो स्पीड है डाउन स्ट्रीम में लगभग 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड पाया गया, और जिसमें ये छोटी नावें चलने में दिक्कतें आ सकते। इस वजह से ये सभी मांझी समाजों से कल एक बैठक के लिए बुलाया गया, ताकि इन सबसे संपर्क करके और संवाद करके और ये आगे के लिए क्या प्लान है और एक्शन प्लान क्या रहेगा ये बाढ़ के दौरान, तो कल संबंध में डिसीजन लिया गया। वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल के निर्देश पे शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। सबसे अधिक ठेला पटरी व्यवसायी प्रभावित है, जिन्हें सड़कों पर ठेला लगाने से मना किया गया है। गुदौलिया चौराहे पर चेतावनी दी गई कि उल्लंघन पर गैंगस्टर एक्ट लगेगा। विरोध में मैदागिन के ठेला पटरी अध्यक्ष राजू शर्मा के नेतृत्व में व्यापारी परिवारों ने दुकानें बंद कर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की तस्वीरें लेकर भीख मांगी। मेरा नाम राजू शर्मा, मैं कोतवाली जोन मैदागिन शाखा ठेला पटरी अध्यक्ष। आज हम लोग ने अपने तमाम परिवार सहित और जितने भी यहाँ टमनाल गेट के ठेला पटरी वाले लोग हैं, सारे लोग भीख मांग रहे हैं, क्योंकि वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल जी का कहना है कि अगर तुम रोड पे ठेला खुमचा लगाओगे तो तुम्हारे ऊपर गैंगस्टर गुंडा एक्ट ला दूंगा और 6 महीने की तुम्हारी जेल है। तो हमारे परिवार ने कहा कि पापा अब आप दुकान ठेला छोड़कर चलिए हम परिवार सहित भीख मांगा जाए। तो आज हम लोगों ने रोड पे, गली में, मंदिर पे घूम घूम कर भीख मांग रहे हैं, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमें 20,000 से 50,000 तक का लोन दिया है। हमें लग रहा है कि हम वो लोन कैसे भरेंगे, और हमने देश के प्रधानमंत्री जी का फोटो लेकर आज हम लोग ने भीख मांग रहे हैं। वाराणसी के शिवाला घाट पे अवध स्पोर्टिंग क्लब द्वारा आयोजित कैनवस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल 3 जुलाई को संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि महापौर अशोक तिवारी रहे। 56 टीमों में से अवध स्पोर्टिंग क्लब ने बाबा स्पोर्टिंग क्लब को 12 रन से हराकर जीत दर्ज की। आयोजक प्रमोद मांझी ने बताया कि यह टूर्नामेंट पिछले 25 वर्षों से चल रहा है। देखिए, हमें लगता है कि शायद ये पूरे हिंदुस्तान में घाट किनारे क्रिकेट का पहला आयोजन है, जो कि लगातार 20 सालों से हो रहा है। मैं इसकी पूरी संस्था की कमेटी को, इसके अध्यक्ष को, उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि परंपराओं को लगातार दिन प्रतिदिन एक नई दिशा दे रहे हैं, और पूरे देश से यहाँ खिलाड़ी खेलने आ रहे हैं। और हमें लगता है जितना उत्साह आप यहाँ देखे होंगे लोगों में, वो कहीं केवल काशी में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। मैं प्रमोद मांझी, अध्यक्ष माँ गंगा निषाद राज सेवा न्यास सेवक मांझी समाज। इस तरह के आयोजन के लिए क्या कहना चाहेंगे?
इस तरह के आयोजन के लिए क्या कहना, ये तो करने के लिए आयोजन किया गया, कहने के लिए नहीं। लोगों का मनोरंजन करना हमारा उद्देश्य था और क्रिकेट को बढ़ावा देना अपना एक सोच था, जिसके लिए आयोजन किया गया है। आजकल युवाएं क्रिकेट से, खेल से, सारी चीज़ों से दूर हैं, क्या कहेंगे? इन सारी चीज़ों से अगर लोग दूर है तो उसका सिर्फ और सिर्फ कारण मोबाइल फ़ोन है। अगर मोबाइल फ़ोन नहीं होता तो लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते और ये मनोरंजन वाला काम करते रहते। उनका सारा मनोरंजन आज मोबाइल में स्थापित हो जाने की वजह से सारे लोग मोबाइल में व्यस्त हैं और लोग न तो अपने शरीर को कायदे से देख पा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आंखें खराब कर रहे हैं। वाराणसी के श्री गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास शिरोमणि प्राथमिक विद्यालय में समाजवादी पार्टी के युवा नेता व प्रदेश महासचिव अजय फौजी ने लगभग 150 विद्यार्थियों को कॉपी, किताब, पेंसिल, रबर, इरेजर और कटर वितरित कर हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों का विलय और निजीकरण गरीब ग्रामीण बच्चों को शिक्षा से वंचित करेगा। पार्टी 2027 में सरकार बनने पर इस विद्यालय को मॉडल स्कूल बनाने का वादा करती है। अजय फौजी, प्रदेश महासचिव, समाजवादी पार्टी, श्री गोवर्धनपुर का ही मैं निवासी हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ, यही स्कूल में मैं पढ़ा भी हूँ 1-2 साल। ये संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी के नाम पे ये स्कूल है, क्लास 12 तक का। ऐसा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का जन्मदिन था 1 तारीख को, तो हम बच्चों को, जो हमारे परिवार के, हमारे गांव के, हमारे स्कूल के ये बच्चे हैं, इनको मैं कॉपी, किताब, पेंसिल, मिठाई बांट के, खिला के और उनका मनोबल, हिम्मत बढ़ाया। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए वीक्सपर्ट न्यूज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।